कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है रुपेश और मैं आज आपसे एक लेटेस्ट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। अभी जो नेपाल का सिनारियो हुआ है, आपको लगता है कि ये चीज़ें सही है? आइदर ये संजोग है या प्रयोग है। एक्चुअली नेपाल में जो स्थिति परिस्थितियाँ बनी हैं उसमें तो यही है कि भारत को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई वेस्टर्न पावर नहीं तो कैसे एक छोटे से आंदोलन एक ही दिन में पूरी सत्ता को उखाड़ फेंक सकती है। ये अपने आप में बड़ी ताज्जुब की बात है। और उसके बाद ये सत्ता प्रतिष्ठान को पता ही नहीं चला कि इस लेवल पे आक्रोश या जो भी कहे वो जा सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात है, इसको फंड कौन किया? अगर मान लीजिए एक घर को भी जलाना होता है तो उसमें 30 से 40 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत होती है, तो वो फंड कहाँ से किया? और ऐसे एक ही दिन में मोबिलाइज नहीं हो सकती है, क्योंकि नेपाल में को मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ। मेरा घर नेपाल के पास ही और मेरे रिलेटिव भी नेपाल में रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारी परेशानी है, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी आंदोलन नहीं हुआ। और एक सिंपल सा सोशल मीडिया, हम ये नहीं कह रहे थे ये छोटी बात है या बड़ी बात है। हाँ, केपी ओली ने भी गड़बड़ किया, क्योंकि उनको एक साथ ही पूरे प्लेटफॉर्म पे बैन नहीं लगाना चाहिए था। कभी भी आप एक साथ अगर पूरे चीज़ पे बैन लगाते हो तो वो एक हिटबैक करेगी। आपको धीरे धीरे ही बैन लगाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही दिन में कोई सत्ता कैसे बेदखल हो सकती है? ये बिल्कुल भी अपने आप में अजीब चीज़ है। और इससे तो यही है कि भारत को जितने भी स्टेक होल्डर है, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे जो जो अभी आंदोलन जीवी हो, या जो उसके पीछे बैठे हो, सबसे प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल तो बना के रखना ही पड़ेगा। अभी जो नए नेतृत्व, जो आप एक कह सकते हैं कि जो इंडिया में जैसे अरविंद केजरीवाल है, तो वहाँ पे जो काठमांडू के मेयर है बलेन शाह, अभी वो उभर के आए हैं। आपको लगता है चीज़ें ये कभी भी ये चीज़ें सही नहीं हो सकती है? क्योंकि एक चैनल के थ्रू एक प्रॉपर वे में ही जब सत्ता का हस्तांतरण होता है वो ज़्यादा सही होता है। कंपैरिजन भी था, किसी आंदोलन के थ्रू अब किसी भी चीज़ को उखाड़ फेंके फिर एक नया आएगा, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और नेपाल ऐसा है कि वो लैंडलॉक कंट्री है, तो उस कंट्री में आप ऐसे मत समझ, क्योंकि फंड कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे? वो उतने टैक्स कलेक्शन होते नहीं हैं, ना ही वहाँ पे इतने जॉब्स हैं, रोज़गार है। मेरे रिलेटिव्स हैं काफ़ी सारे, मैं देखता हूँ कि गाँव के गाँव खाली है, बहुत सारे माइग्रेशंस हैं वहाँ पे। तो अभी आप देखें कि तो इससे तो यही पता चल रहा है कि इस टाइप के लोग भारत में भी, अभी देखिए पहले श्रीलंका में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, फिर ये नेपाल में हुआ। ये ऐसे ही नहीं है, बहुत ही क्लोज आई बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि भारत में भी बहुत शैतानी प्रवृत्ति के लोग हैं और इनका उठना बैठना जो जॉर्ज सोरोस टाइप लोगों के साथ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। और इससे तो यही है कि अब तो नेपाल का भविष्य बहुत उज्जवल तो नहीं कहा जा सकता है चीज़ें, चूँकि ये चीज़ें अपने आप में ही सही नहीं होती है कि आप एक प्रोसेस नहीं है। आप किसी के घर को आग लगा दो, प्राइम मिनिस्टर को भगा दो, आप मंत्रियों को पीटना शुरू कर दो रोड पे। ये अराजकता है, और इससे किसी का भला नहीं हो सकता है। हो सकता है वहाँ पे सेना अपने हाथ में ले ले, हो सकता है कोई और पार्टी आ जाए, लेकिन ये कभी भी ये हेल्दी नहीं है। हाँ, इसमें ये है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, तो उसको हिंदू राष्ट्र बने रहने देना चाहिए था, और मैं तो चाहूँगा कि हिंदू राष्ट्र बने, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो उसका कैरेक्टर है वो कैरेक्टर को मेंटेन करना चाहिए था। आप जैसे 20 साल में नेपाल को 20 प्राइम मिनिस्टर मिले, ये अपने आप में शॉकिंग है, क्योंकि इस तरह की और करप्शंस इतनी है। अगर आप नेपाल में चले जाओ तो आपको लगेगा कि जो आज से 30-40 साल पहले भारत था, मतलब बहुत बुरा हाल, ना तो रोड है, ना ही कुछ है, ना ही जॉब्स हैं, तो बहुत समस्या है वहाँ पे। और ये बलेन शाह को लगता है, जो काठमांडू के मेयर हैं, कि हम कुछ भी बोल करके आप 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 अभी किनारे पे बैठ के भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन जब सत्ता में रहिएगा, अभी बांग्लादेश में देखिए 2-1.5 साल तो हो ही गई, उन्होंने कौन तीर मार दिया। ये इतना आसान नहीं है कुछ भी कह देना कि आपको एक पावर में आ कर के पूरे देश को चलाना, फिर उस तरह से हैंडल करना चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर है, जॉब्स है, फाइनेंस है। ये ऐसे नहीं होता, हर चीज़ फाइनेंस पे डिपेंड करता है। आप घर बैठ के बोल सकते हैं, आपके पास कुछ पैसे होंगे तो बोल सकते हैं,
बट एज आप पावर में आते हैं तो पूरे देश को चलाना होता है, वो ऐसे नहीं है। हाँ, केपी ओली भी बहुत अच्छा नहीं था इंडिया के लिए, तो हम ये नहीं कह सकते बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए था, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आप मतलब 24 घंटे भी नहीं टिक पाएँ। कोई भी गवर्नमेंट मानते हैं कि कुछ बच्चों की जान गई है, एग्री, लेकिन आप इस तरह से आंदोलन करोगे तो फायरिंग तो होगी। आप ऐसे मान लो जब लूटिंग करोगे तो शूटिंग होगा। अब ऐसे तो आप सोच नहीं सकते हैं कि हम किसी चीज़ को जला दें, टायर जला दें, पुलिस वाले को मारे, संसद भवन में कूद जाए तो पुलिस या जो भी फोर्सेस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह सकती हैं। वो कभी संभव नहीं है। और इसे इंडिया को भी सीखना पड़ेगा कि इंडिया को अपना सोशल मीडिया, अपना गूगल, अपना माइक्रोसॉफ्ट, अपना याहू, हर चीज़ अपना बनाना पड़ेगा। और एक जो ट्रांजिशन फेज होता है, धीरे धीरे जो हम डिपेंडेंसी, जो फॉरेन प्लेयर हैं, आप सोचिए इतना छोटी चीज़ है सोशल मीडिया। आप इस तरह से देखिए कि आप वैसे देखा डिपेंडेंसी तो हर चीज़ पे है। जैसे हमको मोबाइल की डिपेंडेंसी है, लेकिन हम जी तो सकते ही है ना। आज से 20 साल पहले कौन सा मोबाइल था, फिर भी जी ही रहे थे लोग। लेकिन उसके लिए इतना बड़ा आंदोलन, और वहाँ पे इससे बड़ी समस्याएँ थी। एजुकेशन है, रोड है, नाली है, सिक्योरिटीज़ है, जॉब है, उसके लिए कभी आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन एक सोशल मीडिया के लिए इतना बड़ा आंदोलन हो गया, जो प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा। तो बलेन साहब को बधाई हो कि जो आप चाहते थे वो हो गया, बट आपके लिए आगे की राह बहुत आसान नहीं होगी। और अभी भी आप आइएगा या नहीं आइएगा उस पर भी डाउट है। अगर आ भी गए तो मुझे लगता नहीं कि आप उस तरह से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि काठमांडू की भी बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। वहाँ पे भी अगर वो मेयर है तो वहाँ पे भी अगर आप जाके देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी कि वो चीज़ें उस तरह से हैंडल नहीं कर पाए। आप जेलेंस्की की तरह बोलना आसान है, बांग्लादेश में जो हुआ वो कैसे, आप अभी पावर में है, क्या कर पाएँ, कितने लोगों को जॉब दे पाएँ, कैसे कंट्री को रिफॉर्म कर पाएँ, नहीं है वो आसान नहीं होता। आप दिल्ली में देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल, बोलना आसान होता है कि हम ये कर देंगे, 10 साल तो रहे ना, लेकिन फिर भी आप उस लेवल पे चेंज आमूल चूल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ों को एक टाइम लगता है, वो भी जब आपका विल अगर आप चाहिएगा, आप इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो, उसके बावजूद भी टाइम लगेगा। एक प्रोसेस है, एक चैनल है, आप तभी चेंज ला पाइएगा जो परमानेंट हो। नहीं तो बोल करके हम 2 मिनट में बोल दें कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं हो सकती है। आप जेलेंस्की भी ऐसे ही आया था, 2013-14 में आंदोलन हो गया, सत्ता को उखाड़ फेंका, फिर क्या हुआ, पूरी की पूरी कंट्री को ही ऐसे मोड़ पे ले आए कि अमेरिका के हाथ या यूरोपियन यूनियन के हाथ का खिलौना बना दिए और बीच में पिस गए। अब ये वार, रशिया वार और यूक्रेन वार है क्या? ये यूक्रेन का वार है? बिल्कुल नहीं, ये अमेरिका और यूरोप का वार है एक तरह से। यूक्रेन तो बीच में पड़ा हुआ है, बस सैंडविच बना हुआ है। तो वही नेपाल को भी लोगों को वहाँ पे समझना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ें आपके लिए ही अच्छी नहीं, ये शुभ संकेत नहीं है आपके लिए, आपके देशों के लिए। आप पूरी सत्ता को ऐसे उखाड़ फेंकने के बाद फिर दूसरा आएगा, फिर वो क्या करेगा, कैसे मैनेज करेगा चीज़ों? संसद भवन में आग लगा दिए, मंत्रियों को पीट दिए, ये तो बहुत ही शॉकिंग है। तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि नेपाल हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारे रिलेटिव्स भी हैं काफ़ी सारे नेपाल में, तो शुभकामना हो कि केपी ओली गया, लेकिन नहीं जाना चाहिए था इस तरह से। बट ठीक है, चले गए, तो अब दूसरा है, कम से कम वहाँ पे शांति लाए। और एक फॉरेन चीज़ों के लिए सोशल मीडिया, आप अपना भी सोशल मीडिया बना सकते थे, उसके बाद बैन लगाते हैं, नहीं तो एक करके बैन लगाते, पहले फेसबुक पे लगाते, फिर यूट्यूब पे लगाते, फिर व्हाट्सएप पे लगाते। एक ही बार में उनको भी नहीं लगाना चाहिए था केपी ओली को। मिस कैलकुलेशन हुई है, और मिस कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो गई, बट जो उम्मीद नहीं था वो हो गई। तो बधाई हो नए जिनको भी सत्ता मिलेगा उनको। तो और आप बताइए कि ये नेपाल में क्या सही हुआ या गलत हुआ, या जो ऐसे नहीं होना चाहिए या था
तो अगर बैन भी लगना चाहिए था तो किस तरह से लगना चाहिए था, वन बाय वन, या इन्होंने एक झटके में लगा दी वो सही था, या जैसे छात्रों ने किया, या जो 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 बैक चैनल से जो भी पावर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स, उन्होंने किया, ये क्या सही किया या गलत किया? इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। थैंक यू।